गुड मॉर्निंग बेटा। आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्सकर्शन में यूरिकोटेलिक और यूरोटेलिक एनिमल्स के बारे में लिखा था। इसके बाद आपका नेक्स्ट है फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स क्या होती हैं? ये कुछ एनिमल्स में एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करती हैं। और वो एनिमल्स कौन से होते हैं? वो एनिमल्स कुछ फाइलम के लाइक प्लेटीहेलमिन्थीज फाइलम के एनिमल्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो फ्लेम सेल्स होता है। एंड कुछ एनालिड्स हैं, कुछ सिफेलोकॉर्डेट्स हैं। तो ये कुछ फाइलम्स के एनिमल हैं, प्लेटीहेलमिन्थीज, एनालिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स। इनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं ये होती हैं फ्लेम सेल, या फिर उसको हम फ्लेम सेल को प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं। फ्लेम सेल को हम और क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल हम प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं। और ये कौन से फाइलम के एनिमल्स में पाई जाती है? ये प्लेटीहेलमिन्थीज, एनालिड्स, सिफेलोकॉर्डेट्स। इन फाइलम के एनिमल्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल होता है। देन नेक्स्ट आपका क्या है कि इनवर्टिब्रेट में ये स्ट्रक्चर सिंपल ट्यूब के फॉर्म में होते हैं। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स एनिमल हैं उनमें जो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये सिंपल ट्यूब के फॉर्म में होता है। और जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं लाइक किडनी। ह्यूमंस आर, जितने भी मनुष्य हैं, मानव हैं, जितने भी मैमल्स हैं, ये सब क्या है? ये वर्टिब्रेट्स हैं, क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, मींस इसमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, इस वजह से ये वर्टिब्रेट्स हैं। तो वर्टिब्रेट्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कैसा होता है? वो कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है लाइक किडनी। और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स एक सिंपल स्ट्रक्चर एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर सिंपल होता है। दैट इज वाई जो उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो सिंपल ट्यूब फॉर्म का होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन इनवर्टिब्रेट्स। और जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज वर्टिब्रेट्स की बॉडी भी कैसी बनी हुई है? कॉम्प्लेक्स बनी हुई है। देन आपके बाद नेक्स्ट है कि जो प्रोटोनेफ्रीडिया है इसका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो होता है ऑस्मोरेगुलेशन से। प्रोटोनेफ्रीडिया का डायरेक्ट जो रिलेशन है ये किससे है? ये ऑस्मोरेगुलेशन के हिसाब से काम करता है। ऑस्मोरेगुलेशन से डायरेक्ट इसका रिलेशन है किसका? प्रोटोनेफ्रीडिया का। देन अब ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन होता है रेगुलेशन ऑफ आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम। आयंस और फ्लूइड, कुछ लिक्विड्स होते हैं, कुछ फ्लूइड्स होते हैं, उनका जो वॉल्यूम है, रेगुलेशन ऑफ आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम। आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम का रिलेशन जो रेगुलेशन है वो होता है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन ऑफ आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस आयतन, कुछ द्रव का आयतन, कुछ द्रवों का आयतन या कुछ आयनों का आयतन का रेगुलेशन होता है ऑस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट है आपका नेफ्रीडिया। जो नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है आपका नेफ्रीडिया। अभी नेफ्रीडिया क्या है भाई? तो नेफ्रीडिया ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन अर्थवॉर्म एंड अदर एनिलीड्स। कुछ एनिलीड्स में और अर्थवॉर्म में, अर्थवॉर्म मींस केचुआ, अर्थवॉर्म एंड सम एनिलीड्स में, सम एनिलीड्स एंड अर्थवॉर्म में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है हमारा? नेफ्रीडिया है। और ये कैसा होता है? ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रीडिया एक ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है किसका? अर्थवॉर्म का और सम एनिलीड्स का। देन आपको क्या होगा कि नेफ्रीडिया एक्सकर्शन और ऑस्मोरेगुलेशन। नेफ्रीडिया क्या करता है? एक्सकर्शन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों में हेल्प करता है। नेफ्रीडिया एक्सकर्शन एंड ऑस्मोरेगुलेशन दोनों में हेल्प करता है नेफ्रीडिया इन अर्थवॉर्म एंड एनिलीड्स। एंड द नेक्स्ट वन इज मालपीजियन ट्यूबल्स। अगेन मालपीजियन ट्यूबल्स क्या है?
कॉकरोच और बहुत सारे इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ऑलमोस्ट ऑल इंसेक्ट्स एंड कॉकरोच एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कॉकरोच और इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन उत्सर्जी अंग क्या है? माल्पीजियन ट्यूबल्स। एक्सक्रीटरी एक्सकर्शन और माल्पीजियन ट्यूब्स भी एक्सकर्शन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों में हेल्प करता है। माल्पीजियन ट्यूब्स भी एक्सकर्शन और ऑस्मोरेगुलेशन ये दोनों में हेल्प करता है। देन आपकी आती है ग्रीन ग्लैंड। ये ग्रीन ग्लैंड क्या होती है? कुछ प्रॉन एक एक्वाटिक एनिमल है, कुछ सम प्रॉन्स और क्रिस्टियंस, जितनी क्रिस्टेशियंस हैं और प्रॉन्स हैं, इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? वो है ग्रीन ग्लैंड। नेक्स्ट आती है ग्रीन ग्लैंड। प्रॉन, इसके आपको मीन्स जो आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिख रहे हैं कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि माल्पीजियन जो ट्यूबल्स है ये किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, या आपसे ये कह देगा नेफ्रीडिया किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो आपको इसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि फ्लेम सेल्स में कौन कौन से फाइलम्स के एनिमल्स आते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एनालिड्स और सिफेरोपोडिड्स। फिर आप नेफ्रीडिया में आए तो नेफ्रीडिया किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? एनालिड्स का और कुछ अर्थवर्म का। ऑलमोस्ट सारे अर्थवर्म की जितनी भी स्पीशीज हैं उनमें नेफ्रीडिया एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। एंड एनालिड्स जितने भी फाइलम एनालिडा के एनिमल्स हैं उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? नेफ्रीडिया। फिर हम आए माल्पीजियन ट्यूबल्स में। माल्पीजियन ट्यूबल्स क्या है? जितने भी इंसेक्ट्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सब उनका, और कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? माल्पीजियन ट्यूबल्स। फिर हम नेक्स्ट आए आगे ग्रीन ग्लैंड। अभी ग्रीन ग्लैंड कितने होती हैं? तो कुछ प्रॉन और क्रिस्टेशियंस में जितने भी क्रिस्टेशियंस के जितने भी एनिमल्स आते हैं, और प्रॉन ये एक्वाटिक एनिमल है, जलीय जंतु है, इनकी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्रीन ग्लैंड है। तो ये तो बात हो गई मेथड ऑफ एक्सकर्शन की, एक्सकर्शन ये करते कैसे हैं, इनके ऑर्गन्स क्या हैं, किस फाइलम में कौन सा ऑर्गन होता है, किस टाइप का होता है। ये तो बात हो गई आपकी मैकेनिज्म ऑफ एक्सकर्शन की या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, मोटी मोटी की कौन से फाइलम में कौन सा एनिमल आता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। अभी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, या कौन कौन से ऑर्गन्स सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है, इसमें कौन कौन से सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें होता है, कंसिस्ट करते हैं वन पेयर किडनी। क्या क्या होता है कंसिस्टिंग में? वन पेयर किडनी, ठीक। देन वन पेयर यूट्रस, सॉरी वन पेयर यूरेटर, वन पेयर यूरेटर। देन a urinary bladder, urinary bladder. Then a urethra, एक यूरेथ्रा होता है। ये 4 चीजें हैं, 4 ऑर्गन्स हैं। वन पेयर किडनी पार्टिसिपेट करती है एक्सकर्शन में, वन पेयर यूरेटर होते हैं, मींस वन पेयर किडनी की पेयर में कितना हो गया? ये 2 हो गई, ये 2 हो गई, ये 1 एंड ये 1, ओके। ये वन पेयर यूरेटर होता है बच्चे। यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ये इतनी चीजें तो पार्टिसिपेट करती हैं एक्सकर्शन में। इसके बाद जो किडनी है, किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। जो किडनी होती है ये रेडिश ब्राउन होती है, लाल भूरे रंग की होती है, और बीन जैसे राजमा होता है ना, राजमा के शेप की बीन आपने देखी होगी, आप सब बीन जानते हैं कि बीन्स क्या होती हैं। तो बीन्स के शेप का स्ट्रक्चर होता है। किडनी कैसी होती है? किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है, मींस लाल भूरे रंग की होती है। लाल भूरे रंग की होती
लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच प्रेजेंट होती है। आप वर्टिब्रल कॉलम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कई सारी वर्टिब्रीज से मिलकर बनी होती है, वर्टिब्रल कॉलम से मिलकर बनी होती है। तो ये किडनी हमारी प्रेजेंट उपस्थित कहाँ होती है? लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के डॉर्सल इनर वॉल के पास होती है। एब्डोमिनल कैविटी के डॉर्सल इनर वॉल के पास होती है। लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है। अब मेजरमेंट क्या होती है किडनी की? तो किडनी की मेजरमेंट है, लेंथ इसकी है लेंथ क्या है किडनी की? 10 से 20 सेंटीमीटर तो लंबी होती है, ठीक। विड्थ क्या होती है, मींस चौड़ाई क्या होती है इसकी? चौड़ाई होती है 5 to 7 सेंटीमीटर। थिकनेस क्या है, मींस इसकी मोटाई कितनी होती है, कितनी मोटी होती है, कितनी इसकी ब्रॉडनेस होती है, वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। और वेट इसका कितना होता है? 120 to 170 ग्राम। ये तो बात हो गई आपकी किडनी की। लाल और भूरे रंग की होती है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। लेंथ कितनी है? लेंथ है 10 से 20 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 5 से 7 सेंटीमीटर। थिकनेस, मोटाई कितनी है? 2 से 3 सेंटीमीटर। वेट कितना है? 120 to 170 ग्राम। ये बात हो गई किडनी की। देन अब जो ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम है वो हम लोग कल ड्रॉ करेंगे और आगे का कल कंप्लीट करेंगे। आज इतना ही रखते हैं बच्चों।